हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जहां मैं कंपेयर करूंगा डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को, और ये बताने की कोशिश करूंगा कि डिफरेंस क्या होता है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत में अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका मैं वहां पे आंसर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, डीमैट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस समझाने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा जो एंटिटीज होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप ये स्क्रीन पे हमारा फिगर देख रहे हैं, इसमें मैंने 4 चीजें मेंशन करी हैं। पहला है इन्वेस्टर, दूसरा है स्टॉक ब्रोकर, तीसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, चौथा है एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो आइए समझते हैं कि एक इकोसिस्टम क्या होता है जब आप किसी भी स्टॉक को बाई या सेल करते हो। अब मान लेते हैं आप इन्वेस्टर हो और आपको एनएससी बीएससी से इन्फोसिस के 100 शेयर्स परचेज करने हैं। ठीक है, तो आपको आप उस शेयर्स को डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते। अगर आपको परचेज करना है तो वाया स्टॉक ब्रोकर जाना पड़ेगा जो सेबी के साथ लाइसेंस्ड होते हैं। तो इस पिक्चर से ये चीज क्लियर है कि अगर इन्वेस्टर 1 को एनएससी बीएससी नंबर 3 पे पहुंचना है तो नंबर 2 स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जाना है। तो इसका मतलब यह है कि जो स्टॉक ब्रोकर होता है वो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पे इन्वेस्टर एनएससी या बीएससी से कनेक्ट हो सके और बाई या सेल स्टॉक्स को कर सके। तो दोस्तों, यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। जो आपका स्टॉक ब्रोकर है वो आपको ट्रेडिंग फैसिलिटी देता है ताकि आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी शेयर परचेज या सेल कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू शेयर परचेज कर लिया। अब जब आपने शेयर परचेज कर लिया तो उसको स्टोर कहां करोगे? ठीक है, अगर ये फिजिकल फॉर्म में होता तो आपको फिजिकल सर्टिफिकेट मिल जाते, लेकिन आज का जमाना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का है। हर चीज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको शेयर को स्टोर करना पड़ेगा, और अगर आपको शेयर को स्टोर करना है तो एक चौथी एंटिटी मार्केट में आती है जिसको हम कहते हैं एनएसडीएल या सीडीएसएल। दोस्तों, इंडिया में केवल 2 ही डिपॉजिटरीज है। एक है एनएसडीएल जो एनएससी की सब्सिडरी है, एक है सीडीएसएल जो बीएससी की सब्सिडरी है। ये 2 कंपनियां आपके जितने भी स्टॉक्स आप परचेज करते हो वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करती है। तो यहां पे आप देखो, एक दूसरी टेक्निकल टर्म आती है, वो आती है डीमैट। डीमैट अकाउंट का मतलब ये होता है कि जो आपको हेल्प करता है शेयर्स को स्टोर करने के लिए। तो ये जो 4 मैंने आपको एंटिटीज दिखाई, इसमें स्टॉक ब्रोकर जो है वो आपको हेल्प करता है ट्रेड करने में बीएससी एनएससी से, और एनएसडीएल और सीडीएसएल आपको हेल्प करता है उन शेयर्स को स्टोर करने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है डीमैट अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन मूव करते हैं। अब दोस्तों, रिलेशन क्या होती है एक डिपॉजिटरी और ब्रोकर में? जैसे मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं आज आपको स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस मिलता है सेबी से। ठीक है, और आपने अपना स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। जब आपको स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस मिलेगा और अपना बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? सबसे पहले आप अपने आप को एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ रजिस्टर कराओगे। अगर एज ए स्टॉक ब्रोकर आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ रजिस्टर नहीं हो तो आप अपने क्लाइंट के शेयर्स को स्टोर कैसे करोगे? तो पहला स्टेप ये होता है कि स्टॉक ब्रोकर जब भी मार्केट में नया उसको लाइसेंस मिलता है तो या तो एनएसडीएल या सीडीएसएल को के साथ अपने आप को रजिस्टर करा लेता है। और जैसे ही एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ वो अपने आप को रजिस्टर कराता है, उसको एक आईडी दे दी जाती है, और वो आईडी यूनिक होती है। और जितने ब्रोकर जुड़ते जाएंगे उनको एनएसडीएल सीडीएसएल एक एक नई आईडी देता है। उस आईडी को दोस्तों हम कहते हैं डीपी आईडी। अब डेफिनेशन पे आते हैं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। जैसे मैं आपको बताया दोस्तों कि इट इज ए प्लेस टू स्टोर शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। और एनएसडीएल एंड सीडीएसएल यही 2 अथॉरिटी है इंडिया में जिन जो गवर्नमेंट वाला रिकॉग्नाइज्ड है, जो आपके शेयर्स को होल्ड रखती है इन द फॉर्म ऑफ डीमैट।
और जितने भी ब्रोकर्स हैं वो या तो एनएसडीएल या सीडीएसएल या दोनों के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। और डीमैट अकाउंट का जो लेंथ होता है वो 16 डिजिट का होता है। आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा कि जो 16 डिजिट का डीमैट अकाउंट होता है उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड होती है। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? जैसे मैंने आपको स्क्रीन में बताया, यूज टू बाय एंड सेल शेयर फ्रॉम एनएससी और बीएससी। यानी अगर आपको एनएससी और बीएससी से कोई भी स्टॉक परचेज करना है या कोई भी स्टॉक सेल करना है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। और ट्रेडिंग अकाउंट आपको कौन देता है? आपका ब्रोकर। जैसे आपके जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ये बेसिकली आपका ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं और आपको हेल्प करते हैं स्टॉक को बाय या सेल करने में। दोस्तों आखिरी स्लाइड है जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डीमैट जो आपको अकाउंट मिलता है, जब आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो तो वो कितने डिजिट का होता है। डीपीआईडी 8 डिजिट, क्लाइंट आईडी 8 डिजिट। तो बेसिकली क्या है कि एग्जांपल के समझते हैं कि आपने जीरोधा के साथ अपना अकाउंट ओपन कराया। अब जीरोधा जब फॉर्म हुआ था तो वो या तो एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ उसने अपना अकाउंट ओपन कराया होगा। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एनएसडीएल के साथ जब भी कोई ब्रोकर अटैच होता है तो उसको कोड दिया जाता है, यूनिक कोड, डीपीआईडी को कहते हैं। वो होता है आईएन, आईएन से स्टार्ट होता है और यूनिक नंबर। अगर वो सीडीएसएल के साथ रजिस्टर्ड है ब्रोकर तो उसका 8 डिजिट का यूनिक नंबर होगा। तो ये जो पहले डिजिट्स होते हैं ये आपके हमेशा फिक्स होंगे एक पर्टिकुलर ब्रोकर के। तो फॉर एग्जांपल जीरोधा है, जीरोधा आपका सीडीएसएल के साथ रजिस्टर्ड है, तो आपको जब भी डीपीआईडी मिलेगी जीरोधा की तो वो हमेशा हर क्लाइंट के लिए सेम होगी। ठीक है, तो डीपीआईडी 8 डिजिट की सेम होगी, क्लाइंट आईडी चेंज होती जाएगी। मान लेते हैं आज एक क्लाइंट जीरोधा का बना तो उसको उसने एक क्लाइंट आईडी दे दी, उसकी डीपीआईडी सेम रही। एक नेक्स्ट क्लाइंट आया, उसकी डीपीआईडी सेम रहेगी, केवल क्लाइंट आईडी चेंज होगी। तो जब डीपीआईडी क्लाइंट आईडी को मिला दिया जाता है तो एक 16 डिजिट का नंबर बनता है जिसको हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। तो दोस्तों ये डेफिनेशन होती है डीमैट की। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों के दोनों क्यों जरूरी है मार्केट के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए और लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।